नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे व्हाट टू डू आफ्टर 12वीं साइंस। यानी आप 12वीं यदि आपने साइंस से पास की है तो 12वीं विज्ञान वर्ग से पास करने के बाद आपके पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप अवेल कर सकते हो, उनमें आप अपना करियर बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। तो जो स्टूडेंट 12वीं पास जिन्होंने बायोलॉजी से की है, केवल और केवल बायोलॉजी, जिनके सब्जेक्ट होते हैं 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से यदि 12वीं पास की है तो ही आप इस वीडियो को देखें। यदि आपने अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर इनसे की है तो कृपया आप अपना समय व्यर्थ ना करें। इन सारी स्ट्रीम्स के ऊपर भी आगामी समय के अंदर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि इन स्ट्रीम्स के अंदर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आज फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम जिन्होंने बायोलॉजी से 12वीं पास की है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब एक बच्चा 16-17 एज में 12वीं पास करता है तो उसका कहीं ना कहीं सपना होता है कि मैं एक बड़ी ऊंचाइयों को छूं, बड़ी बड़ी जो नाम सुने जाते हैं कि मैं एम्स में जाऊं, मैं आईआईटी में जाऊं, तो उनमें आप कैसे जा सकते हो? इसका रास्ता, इसकी जो कुछ स्ट्रीम्स हैं मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं वो आपको बताऊंगा। देखो, एक बच्चा जो होता है 12वीं क्लास जो पास करता है उसका पहला सपना होता है नीट में जाने का, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट में जाने का। इस नीट टेस्ट को आप पास करके, जो कि एक 12वीं पास आउट या 12वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दे सकते हैं। ये एग्जाम हर साल मई के अंतिम रविवार को आयोजित की जाती है। कुछ विपरीत परिस्थितियों में चेंज हो सकता है, लेकिन हर बार मई के अंतिम रविवार को यह आयोजित की जाती है। इस टेस्ट को पास करके आप एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, बीडीएस और बीवीएससी इनके अंदर एंट्री ले सकते हो। देखो, यदि आपको इस देश में एमबीबीएस करना है, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, वो करना है, तो आप एमबीबीएस के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एम्स हो गया, जैसे कि जिपमर हो गया, इनके अंदर भी एंट्री आपको नीट पास करके ही मिलती है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके हाल फिलहाल में पूरे देश के अंदर 15 एम्स हैं, और सबसे बड़ा जो मेन हेड एम्स है वो है दिल्ली एम्स, फिर है जिपमर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप एमबीबीएस करते हो, जो कि एक 5.5 साल की डिग्री है। इन इंस्टीट्यूट्स और कुछ बहुत सारे अलग अलग कॉलेज हैं। मैंने दो जो फेमस है बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम बताए। इसके अलावा जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है। इसके अलावा बीएचएमएस यानी आपको बैचलर ऑफ होम्योपैथी में करना है, होम्योपैथी में अपना करियर स्टेब्लिश करना है, होम्योपैथी में डॉक्टर बनना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदा का कोर्स करना है, बैचलर बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी, बीएनवाईएस बैचलर ऑफ नेचुरल, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी केवल आपको दांतों का डॉक्टर बनना है, ओनली डेंटिस्ट बनना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स इनमें 4.5 साल का है, ठीक है। फिर अगला है बीडीएससी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज। ये सारे कोर्स 5.5 साल के हैं, 5 साल 6 मंथ्स के, और केवल बीडीएस जो कोर्स है वो 4.5 साल का है। यदि इन कोर्स में आपके फ्यूचर में एंट्री लेने की संभावना है, यदि आप चाहते हो इनमें करियर बनाना, तो आप नीट का एग्जाम दो और इनमें एंट्री ले सकते हो। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी के आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, बाकी आप मेरे इसी चैनल पे जाके नीट के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो देख सकते हो। अगला हम चलते हैं नर्सिंग के बारे में। यदि इनसे जस्ट
डाउन कैटेगरी आती है मेडिकल डिपार्टमेंट में। पहले हम मेडिकल डिपार्टमेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में इनसे जस्ट थोड़ी सी डाउन कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग भी 5.5 साल का कोर्स है, जो आजकल कुछ कॉलेजों में, कुछ चुनिंदा कॉलेजों में नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है। बाकी आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए अपने अपने स्टेट्स के, जैसे आप राजस्थान में हो तो राजस्थान स्टेट इसका अलग से एग्जाम करवाता है, मध्य प्रदेश अलग से करवाता है, गुजरात अलग से करवाता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे नर्सिंग करने के लिए आपको डायरेक्ट 12वीं की परसेंटेज के आधार पर भी एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा 2 कोर्स हैं, एएनएम और जीएनएम। ये दोनों 3-3 साल के कोर्स हैं। 3 साल का एएनएम है और 3 साल का जीएनएम है, जो नर्सिंग से थोड़ा डाउन कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के कोर्स हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि डीएमएलटी। डीएमएलटी में क्या होता है, जितनी भी ब्लड, यूरिन से रिलेटेड जो जांच है, जो लेब है, इसका आपको लाइसेंस मिल जाता है और ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा डॉक्टर का जो हॉस्पिटल होता है उसके आसपास बहुत सारी लैब्स होती हैं, वहां पे यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, टाइफाइड टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर सिखाई जाती हैं, ये कर सकते हो। इसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, अलग से इसका डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में आता है। उसके बाद आप एक कोर्स आता है डी फार्मा, जो कि 2 साल का कोर्स है, वो कर सकते हो। इसके अंदर आप ये कोर्स करके आप एक मेडिकल जो है वो खोल सकते हो, दवाइयों का टेंडर वो खोल सकते हो। बी फार्मा भी एक मिलता जुलता डिप्लोमा है डी फार्मा की तरह। ये सारे जो पैरामेडिकल में आ रहे हैं डिप्लोमा है, और ये ऊपर जो थी ये डिग्रियां थी। ठीक है, अच्छे से जानते होंगे आप डिप्लोमा और डिग्री में। बी फार्मा जो है डिप्लोमा है, 4 साल का होता है ये। इस 4 साल के डिप्लोमा के अंदर आपको ये मेडिकल भी आप खोल सकते हो, और इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जहां पे दवाइयां बनती हैं वहां पर भी आप जा सकते हो और दवाइयां मेकिंग प्रोसेस में काम कर सकते हो बी फार्मा करके। और डी फार्मा करके केवल आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अदर छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं जो कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ 3 महीने के होते हैं। इवन कुछ डिप्लोमा जैसे हैं मेडिकल फील्ड में जो 1-1 महीने के होते हैं, जैसे कि मलेरिया, फिर ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट की जांच होती है उसके लिए, एक्सरे, ठीक है, एमआरआई, सीटी स्कैन। इसके अलावा कुछ अदर्स डिप्लोमा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लगभग 25-30 प्रकार के छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं जो आप 1-1 महीने, 1 महीने से लेके 1 साल तक के छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं। तो मैंने आपको ये 4 सेक्शन बताए जो केवल मेडिकल डिपार्टमेंट में है। यदि आपको फ्यूचर में मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना है 12वीं साइंस के बाद, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए 5वां डिपार्टमेंट। 5वां क्या है, यदि आप अपना करियर एकेडमिक्स के अंदर, एकेडमिक्स जो है मतलब आप किसी कॉलेज में टीचर बन के पीएचडी करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो कॉलेज में, या फिर आप कुछ ऐसी स्पेशल एमएससी की ब्रांचेज हैं वो करके डायरेक्ट आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब लेना चाहते हो, तो वो सारी डिस्कस करते हैं। देखो अगला है एमएससी। एमएससी के अंदर जैसे कुछ एमएससी की ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये 3 ब्रांच ऐसी हैं, यदि आपका आगे सपना है कि मैं फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां होती हैं जहां पे दवाइयां बनती हैं वहां पे जाके जॉब करूं, तो आप इस 3 ब्रांच में से किसी एक के अंदर अपना एमएससी कंप्लीट करके वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्रीज के अंदर जा सकते हो। इसके बाद आगे कुछ ब्रांचेज हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, और इसके अंदर हम एक और जोड़ सकते हैं साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी। ठीक है, मेडिकल साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, ये क्या है, ये कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरीज है एमएससी की। यदि आप ये कंप्लीट करते हो तो कंप्लीट करने के बाद आपको एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर अच्छा खासा फंड या अच्छा खासा आपको सैलरी बेस्ड जॉब मिल सकती है।
ठीक है। क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे एम्ब्रियो से रिलेटेड पूरा 2 साल की एमएससी होती है। माइक्रोब्स जो है, कितने सारे माइक्रोब्स हैं तो उनकी स्टडी करवाई जाती है। मेडिकल फिजियो साइकोलॉजी के अंदर आपका जो है आपका उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने आपका दिमाग पढ़ लिया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपने अच्छे से यदि इसकी स्टडी की है तो आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हो और एक तरह से आप भी किसी का दिमाग पढ़ना शुरू कर सकते हो। उसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होते हैं? जियोलॉजी के अंदर आप भूग्रह विज्ञान बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके लिए यूपीएससी हर साल, यूपीएससी जो आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हर साल जियो साइंटिस्ट नामक एक एग्जाम आयोजित करती है और एग्जाम के अंदर आप यदि क्वालिफाई करते हो जियोलॉजी से, लेकिन आपकी एमएससी होनी चाहिए, तो आप एक जियो साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा एक संस्थान है बारक, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां पर भी आप जियो साइंटिस्ट की पोजीशन ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी एमएससी की डिग्री मैंने बताई ये 2 साल की होती है और जो जियोलॉजी डिग्री है वो 3 साल की होती है, ठीक है। और हमारे देश की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी इसे करवाती हैं। अगली ब्रांच है पीएचडी, ठीक है। पीएचडी यदि आप करना चाहते हो और आपका आगे टारगेट है कि यदि हम अच्छी रिसर्च करें जियो के बारे में, अच्छे अनेक और उनके बारे में जाने, उनके बारे में डिटेल में जाने, और आगे जो बुक्स हैं जैसे आपने पढ़ा होगा डार्विन के बारे में, जैसे थॉमसन के बारे में, जैसे रोबोट हुक के बारे में, तो आप भी चाहते हो कि मैं भी एक अच्छी स्टडी करूं, आने वाले एकेडमिक बुक्स के अंदर मेरा नाम हो, वहां पे मेरा नाम छपे, तो आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी हमारे देश में बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, जैसे एक होती है गेट एग्जाम आप देना चाहो और आपका सपना है आईआईटी से पीएचडी करने का। हमारे देश की जितनी भी आईआईटीज हैं, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, जितनी भी हैं, ये मैंने टॉप 4 आईआईटी के नाम आपको बताए, तो इनमें आप गेट एग्जाम देके पीएचडी कर सकते हो। जो ये जितनी भी एग्जाम है एवरी ईयर होती है, कुछ इनमें साल में 2 बार भी होती है, कुछ 1 बार होती है, जैसे गेट 1 बार होता है। फिर आता है CSIR नेट, ठीक है। ये CSIR नेट इतना इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे जानेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, तो आपका CSIR नेट क्लियर होगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो CSIR नेट के बारे में, ठीक है, CSIR नेट का एग्जाम दे सकते हो, ये साल में 2 बार होता है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि CSIR नेट क्या होता है, तो इसका चैनल इस वीडियो से जस्ट जो पीछे वाली वीडियो है वो इसी पे बनाई गई है, व्हाट इज CSIR नेट नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। फिर अगला है DBT JRF। आपका मकसद है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पीएचडी करूं, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो DBT JRF नाम से। अगला आता है ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी आप मेडिकल के फील्ड में जाके कोई रिसर्च करना चाहते हो तो उसके अंदर आप अपना पीएचडी ICMR हर साल एक एग्जाम आयोजित करता है, वो देके फिर कर सकते हो। एक आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ, यहाँ पे एक का मतलब है एग्रीकल्चर, यहाँ है MN मेडिकल। तो आपका सपना है आगे जाके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करना, किसानों के बारे में नई जानकारियां प्राप्त करना, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है उसके बारे में जानना, तो आप ICAR से क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। एक बोर्ड है ASRB, ठीक है, ये ASRB नामक एक संस्था है ICAR की, जो ये हर साल एग्जाम आयोजित करवाती है, ठीक है। तो इतनी संस्थाओं से आप पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने CSIR नेट क्लियर किया है, इसके बारे में मैंने वैसे डिटेल दी है, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म निकालते हैं, जैसे एम्स भी अपना पीएचडी का एक फॉर्म निकालता है, आप उसको फिल करके एग्जाम क्वालिफाई करके वहां से भी पीएचडी कर सकते हो। फिर अगली हमारी ब्रांच है असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी के अंदर सहायक आचार्य। यदि आपका सपना है कि मैं कॉलेज के अंदर एक टीचर बनूं, एज ए टीचर ज्वाइन करूं और मैं वहां पे पढ़ाऊं बच्चों को, तो आप वहां पे जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपके पास MSc होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी कितनी सारी बताई। लेकिन जिस फील्ड के आप टीचर बनना चाहते हो, माइक्रोबायोलॉजी के तो
माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए, जूलॉजी के बनना चाहते हो तो जूलॉजी में एमएससी होनी चाहिए, बॉटनी में होनी चाहिए, जिस भी फील्ड में बनना चाहते हो, प्लस आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो नेट की एग्जाम है जो साल में 2 बार होती है, ये आपको क्वालिफाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अनेक स्टेट्स इसकी एग्जाम करवाते हैं। अब पूरी डिटेल क्या है, तो इसमें आगामी समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल इतना जान लो कि आपके पास एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। अगली ब्रांच है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। आप जैसे कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे एक ब्रांच होती है जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में आप जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में करके या फिर स्पेशल इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आप एमएससी करके इन्वायरमेंट साइंस, इस इन्वायरमेंट साइंस के अंदर आप एमएससी करके आगे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ के अंदर जा सकते हो और वहां पे आप जो ऑर्गेनिज्म है, कितने सारे आज रेड डाटा बुक के अंदर जो स्पीशीज हैं उनके जा रहे हैं या कुछ जा चुके हैं, कुछ एकदम विलुप्त हो चुके हैं, तो उनको जैसे रेड डाटा बुक में जो पुस्तकें हैं, रेड डाटा बुक जो है उसके अंदर कुछ एनिमल्स हैं, तो आप उनके बचाव के उपाय बता सकते हो, उनको कैसे बचाया जाए। जैसे आजकल एक वल्चर जिसको हम बोलते हैं गिद्ध, तो गिद्ध एक ऐसा है जो आज विलुप्त होता जा रहा है, जैसे एक स्पेरो है, तो इनको आप कैसे बचा सकते हो, इसके बारे में जानकारी दे सकते हो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बनके। अब अगला है साइंटिस्ट। यदि आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनना है, अब अगला है साइंटिस्ट। यदि आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं। जैसे स्पेशल साइंटिस्ट के लिए जैसे हर साल एक एग्जाम आयोजित होती है भारत के द्वारा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जिसका अब एक एग्जाम होती है जिसका नाम है OCES या DGFS। ये हर ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है, इंजीनियरिंग का या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो ये एग्जाम देके आप साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके बाद हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कई बार बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए साइंटिस्ट की पोस्ट निकालता है, रिक्रूटमेंट निकालता है। इसके अलावा एक एग्जाम है, एक और संस्था है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो भारतीय सेना है उस भारतीय सेना के लिए ये पूरी तरह से बैकएंड में काम करने वाली संस्था है। उनके लिए हथियार बनाना, उनके लिए अच्छी से अच्छी खाद्य सामग्री जुटाना, ठीक है, तो वो सारे काम DRDO के आते हैं। तो DRDO में आप एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वैकेंसी आती रहती हैं। उसके अलावा अगला डिपार्टमेंट है फोरेंसिक साइंस। यदि आपका सपना है, जैसे आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जब पुलिस के साथ आते हैं तो वो इनपुट्स उठाते हैं, जैसे ब्लड सैंपल ले लिया, कहीं कोई घटना हो जाती है, ब्लड सैंपल्स ले लिया, वहां से कुछ भी मिला ले लिया, फिर उनकी जांच करके बताते हैं कि जो अपराधी है वो कौन है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट काम करता है फोरेंसिक साइंस के अंडर में। तो आप BSc और MSc फोरेंसिक साइंस में करके अपना करियर फोरेंसिक साइंस के अंदर बना सकते हो। देखो PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये कैसे बनते हैं, ये आपके पास MSc होनी चाहिए प्लस BEd होनी चाहिए, ठीक है, BEd एक अलग से डिग्री है, 2 साल का डिप्लोमा डिग्री होती है, तो BEd करके आप PGT मतलब 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इसके बाद आता है TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें क्या चाहिए आपको, आपने BSc कर रखी हो प्लस BEd यदि आपके पास है तो आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ा सकते हो, ठीक है। एक सबसे लास्ट में एक एग्जाम आती है, पोस्ट आती है लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट। कई जगह इसे लैब असिस्टेंट बोला जाता है, कई जगह जैसे NVS में आप जानोगे, नवोदय स्कूल्स में, तो वहां पे लैब अटेंडेंट नाम से पोस्ट निकलती है। इसमें केवल 12वीं साइंस से यदि आपने पास कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर के गवर्नमेंट कर्मचारी बन सकते हो एज ए लैब असिस्टेंट। जैसे राजस्थान की बात करूं तो वहां पे लैब असिस्टेंट नामक पोस्ट निकलती है। तो हमने इस वीडियो के अंदर 13
लगता हो कि इनमें से कुछ और भी अभी बाकी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर उसके बारे में और सारे और एक जगह करके और अच्छी वीडियो बना दी जाएगी। इस वीडियो को, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो आपको, आप चाहते हो कि अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां साइंस से जुड़ी हुई, तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।